नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश में हर लोकतांत्रिक संस्था के लिए एक निश्चित समय अवधि में चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत में निर्वाचित संस्थाओं की पदावधि अधिकांश की लगभग 5 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य का चुनाव जरूर 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा व राज्यों के विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा व विधान परिषद के चुनावों को संपन्न कराने के लिए संविधान ने एक चुनाव आयोग की स्थापना की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक भाग 15 के तहत निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन किस प्रकार होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। संविधान के लागू होने से लेके या यूँ कहें 1951 से लेके और 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य ही था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति वेंकट रमन ने निर्वाचन आयोग को व्यापक स्वरूप देते हुए निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की थी, किंतु उसके कुछ समय पश्चात 2 जनवरी 1990 को इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई और निर्वाचन आयोग को पुनः एक सदस्य ही बना दिया गया। मतलब प्रारंभ से और 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही था। राष्ट्रपति वेंकट रमन ने 2 अन्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करके, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करके और इसे त्रिस्तरीय बना दिया, परंतु वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई व्यवस्था। लगभग 2-3 महीने में 2 जनवरी 1990 को इसे पुनः एक सदस्य बना दिया। 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके और निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान कर दिया। उन्नीस में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय बना दिया। कुछ समय बाद 1994 में संसद में एक एक्ट लाके और उस अध्यादेश को स्थायी स्वरूप प्रदान कर दिया गया। जब निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया या त्रिस्तरीय बनाया गया, तब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस टाइम, चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भी कहोगे, क्योंकि एक सदस्य ही था उस टाइम चुनाव आयोग। तो टी.एन. शेषन चुनाव आयुक्त के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। टी.एन. शेषन ने इस मामले को
सुप्रीम कोर्ट में लेके गए टी एन शेषन। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्णय दिया कि जो ये अधिनियम है जिसमें चुनाव आयोग को त्रिस्तरीय स्वरूप दिया गया है और इसकी जो शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो निर्धारित की गई है शक्तियाँ, वो संवैधानिक है। मतलब 5 सदस्यों की पीठ ने उसको संवैधानिक ठहराया। इस अधिनियम के अनुसार त्रिस्तरीय चुनाव आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही दर्जा प्राप्त होगा। तीनों को समान शक्तियां प्राप्त होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त होगी। केवल उनके पदनाम में अंतर होगा। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग निर्णय सर्वसम्मति से लेगा, परंतु अगर किसी मामले में विवाद उत्पन्न हो जाए या सर्वसम्मति नहीं बन पाए तो निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, तो अगर तीनों में किसी मामले पर सहमति नहीं बनती तो निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। तो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी और तीनों को समान शक्तियां प्रदान कर दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, या यूँ कहें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पारित करके और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मतलब 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को प्लस राज्यों में जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। मतलब प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और पदावधि वह होगी जो संसद समय समय पर निश्चित करेगी। मतलब निर्वाचन आयोग के गठन, उसकी सेवा शर्तें, पदावधि, इसका निर्धारण करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल उनके पद संभालने की तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले है वो होता है। छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके अनुसार इनका कार्यकाल पूर्ण होता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। आयोग के गठन में इसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रभाव से मुक्त रखा गया है।
यह एक संवैधानिक निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करके ही हटाया जा सकता है, या यूं कहें कि महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव कराने से संबंधित निर्णय करने का अधिकार चुनाव आयोग को प्रदान करता है। चुनाव आयोग इस संबंध में संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी जानकारी प्राप्त करी, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अपन अगले वीडियो में निर्वाचन आयोग के कार्य संबंधी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।